हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि एमईए का एक डेटा आया है जिसमें 1340 इंडियन की मौत गल्फ नेशन में हो गई है। ये बताया गया है। ये बहुत ही दुखद एवं दर्दनाक हादसा हो सकता है। जैसे कि सुसाइड बताया गया है कि देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ में छपा गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये सुसाइड की वजह से हुआ है। 1340 इंडियन लोगों की, लेकिन ये दिखा है गल्फ इन 3 ईयर्स में, मतलब 3 साल के अंदर 1340 लोगों ने सुसाइड किया। अब बहुत ही क्या रीज़न हो सकते हैं। अब AME, मतलब AME सर्च करेगी, देखेगी क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा गया कि 3 इंडियंस डाई इन गल्फ, यानी एवरी वीक। मतलब ये बहुत ही शॉकिंग डाटा है कि हर एक सप्ताह 3 इंडियंस गायब हो रहे हैं गल्फ नेशन में। ये क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है? हमें अब इसका ज़रूर सर्च करेगी इसके बारे में। अब देखते हैं कि MEA क्या होता है और गल्फ क्या होता है। लोग वर्कर्स वहाँ क्यों जाते हैं? वहाँ गल्फ नेशन में दुबई उबई जैसे एरिया में लोग वर्कर्स क्यों जाते हैं, और जाते हैं तो कितना कमाते हैं, और कैसा कैसा उनका वर्क कल्चर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट इज़ MEA, पहले MEA देख लेते हैं। मिनिस्ट्री MEA मतलब MEA इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत का विदेश मंत्रालय। यह मंत्रालय दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को संभालता है। यानी MEA का काम क्या है? विदेश नीति बनाना, दूसरे देशों से बातचीत करना, भारतीय दूतावास एम्बेसी का संचालन करना। एम्बेसी में से हर एक कंट्रीज़ में एम्बेसीज होती हैं, सब हर एक कंट्रीज़ की। तो यहाँ आप अपनी समस्याओं को लेकर जा सकते हैं, आप उस समस्या का निदान एम्बेसीज कर देती हैं। विदेश में फंसे भारतीयों की मदद करती है MEA। पासपोर्ट और कूटनीति मामलों में समन्वय करती हैं। युद्ध, संकट और प्राकृतिक आपदा के समय भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम करती है MEA। अब देखिए ये डाटा है जो अल जज़ीरा न्यूज़पेपर से छपा हुआ है। तो इसमें ये बताया गया कि GCC कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पर वर्कर्स की मृत्यु हो रही है, सुसाइड की है, वहाँ कितने लोग वर्कर्स काम करते हैं। देखिए सऊदी अरब में बांग्लादेशी सबसे अधिक है, 2.59 मिलियन। फिर इंडियंस है 2.3 मिलियन। फिर देखिए UAE में टॉप कर रहे हैं इंडिया वाले, फिर ओमान में भी टॉप पे हैं, कुवैत में भी टॉप पे हैं, कतर में भी टॉप पे हैं, बहरान में भी टॉप टॉप पे हैं। यानी कि ओवरऑल मिला लें तो इंडिया की जो लगभग 1 करोड़ आबादी जो इंडिया से बाहर जा रहती है, वहाँ गल्फ GCC कंट्री में रहती है। ये GCC कंट्री में 6 कंट्रीज आते हैं, वो अभी आगे हम देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ GCC। अब GCC क्या होता है ये देखते हैं। GCC मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, खाड़ी देशों का परिषद होता है। इसका स्थापना 1981 में हुआ। 6 देशों का संगठन है। इसका उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा, व्यापार और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना। मतलब इस 6 देशों मिलकर ये इनका उद्देश्य है, ये इस पे काम करते हैं। 6 देश सदस्य कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, UAE है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, बहरान है। ये है UCC GCC के कंट्रीज़, इसे GCC बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ GCC। GCC क्यों जाते हैं इंडियन वर्कर GCC क्यों जाते हैं? क्या रीज़न है GCC जाने की? देखिए इसमें लिखा है भारत में कई लोग अच्छी नौकरी या ज़्यादा वेतन नहीं मिलता, कई लोगों को नहीं मिलता, इसलिए वे GCC गल्फ गल्फ में जाकर कंस्ट्रक्शन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, नर्स, होटल स्टाफ, इंजीनियरिंग और IT जैसी नौकरियां करते हैं। ये बात ट्रू है भाई। ये बात ट्रू है कि इंडिया में जितना वेतन चाहो उतना नहीं मिलता, बहुत ही कम वेतन मिलता है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और देश के पास रुपए भी नहीं है और उतना। बट वर्क किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे अब देखते हैं कैसे क्या होता है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तो तैयारी करते हैं भाई। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे वर्कर्स होते हैं। लो स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, इंजीनियरिंग, IT, मेडिकल। इसमें देखिए लो स्किल वर्कर को 30,000 से लेकर 70,000 प्रति माह मिलती है, और स्किल वर्कर में 70,000 से लेकर 1.5 लाख प्रति माह। IT, मेडिकल, इंजीनियरिंग में 2 से 6 लाख प्रति माह। देखिए मेरा एक दोस्त दुबई में है, उसकी सैलरी है 32,000 रुपये। वो 3 साल लगभग हुआ उसका, कंप्लीट होने वाला है, 1 महीने आने वाला है, वो 32,000 रुपये पाता है। बट ये 70,000 लिखा है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी MNC कंपनियाँ होती हैं तो उसमें मिल सकता है 70,000 रुपये। अब देखिए फिर
फिर यार ये लो स्किल में कौन कौन से स्किल में कौन कौन से जॉब आते हैं, यहाँ ऊपर दिखा लिखा गया है, इसमें आप डिनोट कर सकते हैं। सो अब आगे देखते हैं कि ये देखिए यही है वो कंट्री जीसीसी, जिसमें 6 सदस्य देश हैं। 1981 में 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए अफ्रीका कंट्री और एशिया एशिया और अफ्रीका के लोग, कितने लोग यहाँ जीसीसी जाते हैं देखिए। अफ्रीका में देखिए इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, युगांडा, केन्या, घाना जैसे कंट्री के लोग जीसीसी में जाते हैं वर्क एज ए वर्कर। फिर एशिया से कौन कौन से लोग हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया के लोग, नेपाल, बांग्लादेश के लोग, इंडिया के लोग, श्रीलंका के लोग, पाकिस्तान के लोग जाते हैं। अब यहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी अच्छी है, ऊपर है, डॉलर है, रियाल रियाल है, अधिराम है, जो कि हाई इसकी इकोनॉमी है। इकोनॉमी हाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस, ये सब नेचुरल गैसें यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए वर्कर सोचते हैं अच्छी खासी कमाई हो, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। सो आप लोगों ने देखा कि यहाँ तक हमने देखा, और न्यूज़ कुछ और थी, बट हम लोगों ने इसको न्यूज़ का बैकग्राउंड भी देखा, जो जानना ज़रूरी था दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।